नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। इस चेहरे से तो आप वाकिफ होंगे, जिन्हें रेल मंत्री नहीं रील मंत्री कहा जा रहा है, क्योंकि स्टंटबाजी करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की हूबहू कॉपी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे ये रेल मंत्री जो रील मंत्री हैं वो बिहार के लिए कितने हानिकारक हैं। और बिहार की स्थिति आप पहले देख लीजिए, क्या ट्रेनों की हालत है कि लोग किस तरह से भेड़ बकरियों की तरह सामान की तरह ठूस ठूस कर जाते हैं, चाहे लोकल पैसेंजर ट्रेन हो या सीमांचल सरीख है जो सुपरफास्ट ट्रेन है, उसकी हालत देख लीजिए फारबिसगंज में क्या हालत है। तो तमाम बातें करेंगे और इसी को ध्यान में रख कर शायद मुजफ्फरपुर को एक अच्छी सौगात मिली कि एक सुपरफास्ट ट्रेन जो है स्पेशल के रूप में दी गई है। तो बिहार में ट्रेनों का जो है वो किस तरह से टोटा है, किस तरह से यात्री परेशान है, उसकी तस्वीर तो हम दिखाएंगे आगे। साथ ही रेल मंत्री को भी बताएंगे कि रेल मंत्री आखिर यहाँ पर किस तरह से इसकी अनदेखी कर रहे हैं और जवाब किस तरह से दे रहे हैं। तो ये स्लीपर और साधारण श्रेणी के यात्रियों के लिए एक अच्छा तोहफा है कि मुजफ्फरपुर से ये ट्रेन शुरू की जा रही है, यानी कि सोनपुर मंडल को ये ट्रेन दी गई है। 14 स्लीपर होंगे, 6 सामान्य श्रेणी के कोच होंगे इसके अंदर। अच्छी ये इतना जो वायरल हुआ उसका ये असर कुछ दिख रहा है कि एक ट्रेन मिली है मुजफ्फरपुर को कुछ दिन के लिए, और वो दिन क्या है, 28 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक प्रतिदिन ट्रेन चलेगी। आनंद विहार से ये 29 जुलाई से लेकर के 1 जनवरी तक चलेगी प्रतिदिन, यानी कि पूरे जो भी बचे हुए महीने हैं 5-6 महीने वो चलेगी ये ट्रेन मुजफ्फरपुर से। और ये ट्रेन का नंबर है 05219 मुजफ्फरपुर से आनंद विहार और 05220 आनंद विहार से मुजफ्फरपुर। और ये इसकी खास बात ये है कि ये ट्रेन जो है वो ऐसे रूट से चलेगी जो 16 घंटे 17 घंटे पहुंचा देगी। तो मुजफ्फरपुर से इसका टाइम टेबल समझ लीजिए, 1:30 दोपहर में आप पकड़िए। और इसका चूँकि रूट हाजीपुर सोनपुर पाटलिपुत्र है, तो ये उस रूट से होते हुए दानापुर पहुंचेगी शाम में 4:13 पर, और फिर वहाँ से आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज होते हुए आनंद विहार पहुँच जाएगी सुबह 6 बजे। अच्छी ट्रेन है, टाइम टेबल भी अच्छा है और सामान्य श्रेणी की ट्रेन है, तो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। आनंद विहार टर्मिनल से ये सुबह 8 बजे वहाँ से रवाना होगी और ये इसके दानापुर पहुँचने का समय है उसी दिन रात में 10:10 पर, और फिर मुजफ्फरपुर ये रात में 12:45 पहुँचा देगी। तो जो लोग एक दिन में पहुंचना चाहते हैं मुजफ्फरपुर, वो इस रूट से जो एक्सप्लोर किया गया, एक तरह से बहुत ज़माने से इसका इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन स्थिति हम आगे बताएंगे कि क्या है। कई ऐसे रूट्स को छोड़ दिया गया है, कई ऐसे रूट्स का फ़ायदा उठाया जा सकता था। जैसे ही अभी इस ट्रेन की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर से हाजीपुर रूट होके जा रही है, दानापुर होकर के। ये पहली बार रेलवे को ये नज़र आया ये रूट कि ये रूट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ज़बरदस्त ट्रेन है। 16 घंटे की जर्नी मुजफ्फरपुर से पूरी होगी और ये पूरी जो जर्नी है इसका लोग लाभ उठा सकेंगे इस रास्ते से। लेकिन इस रास्ते के अलावा और भी ऐसे कई रूट्स हैं, जैसे दरभंगा से सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए ये भी बहुत शॉर्ट रूट है, जिस पर अभी अमृत भारत ट्रेन शुरू हुई है। उसी तरीके की सुपरफास्ट ट्रेन इधर से भी दी जा सकती है, लेकिन अब तक नहीं दी गई है। अब उसका कारण क्या है, ये रेल मंत्री से बेहतर और कौन बता सकता है, या उनके अधिकारी जो जीएम लेवल के अधिकारी होंगे या जो रेलवे बोर्ड में बैठते होंगे वही बता सकते हैं। लेकिन आज तस्वीर सिर्फ इसकी नहीं है कि एक ट्रेन इन्होंने मुजफ्फरपुर से दे दी। रेल मंत्री को ये और भी कई ऐसे जो रूट्स हैं उनको देखना चाहिए था, और भी ऐसे कई जगह हैं जिनका उनको तलाश करना चाहिए था। और उसमें सबसे बड़ा जो जगह है जो कनेक्ट हुआ पिछले 4-5 सालों के अंदर, वो सुपौल था। सुपौल सरायगढ़ जो रूट था, जिस पर अभी कुछ एक ट्रेन शुरू हुई देवघर से बाबा धाम से। तो सुपौल के सांसद ने कुछ ट्रेन की मांग कर दी रेल मंत्री से, और संसद में उन्होंने 24 तारीख को एक उस पर सवाल पूछा, सुपौल से दिल्ली और सुपौल से पटना के लिए नई रेलगाड़ी कब शुरू होगी। दिलेश्वर कामत ने सवाल पूछा। सुपौल से रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की कोई योजना अगर है तो ये बताइए, ये सवाल था। और साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या सरकार ने सुपौल के लोगों को अभी भी सुपौल से देश के विभिन्न शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए रेल सेवाओं से वंचित रखा है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि इसके परिणाम यह है कि लोग अच्छी शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य देखभाल जैसी सुविधाओं से असमर्थ हैं।
और सुपौल के लोगों को उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है? तो इसका जवाब क्या आया वो भी देख लीजिए कि यहाँ से सुपौल से 1 जोड़ी मेल एक्सप्रेस सेवा और 6 जोड़ी यात्री सेवा यहाँ प्रदान की गई है। बहुत बड़ा धन्यवाद रेल मंत्री जी। और 16 तारीख को एक ट्रेन है 05279 सहरसा सुपौल डेमू सेवा भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद रेल मंत्री जी, बड़ा एहसान कर दिया रेल मंत्री जी ने, और ये उसमें बता भी रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि परिचालनिक तंगियों के कारण सुपौल से लंबी दूरी की रेलगाड़ी को शुरू करना व्यवहारिक नहीं है। परिचालिक तंगियां अगर हैं तो सुपौल तक बड़ी रेल लाइन बनाई क्यों गई? इतनी तंगियां अगर हैं तो इतना खर्चा क्यों किया गया? सुपौल से लंबी दूरी की रेलगाड़ी अगर नहीं देंगे, सुपौल एक बहुत बड़ा जिला है जहां लाखों लोग रहते हैं। आगे क्या लिख रहे हैं? सुपौल से यात्री सहरसा में रेलगाड़ी बदलने के लिए सुविधा का लाभ उठाकर दिल्ली, मुंबई, पटना की ओर जाने वाली रेलगाड़ी के साथ साथ अन्य लंबी दूरी की रेलगाड़ियां पकड़ सकते हैं। यानी कि सलाह दे रहे हैं कि सुपौल से क्यों ट्रेन पकड़ना, जाइए सहरसा से पकड़िए ट्रेन, वहां पर सुविधा है, वहां पर दिल्ली, मुंबई की ट्रेन, पटना की ट्रेन जा रही है। तो सुपौल की ट्रेन, जो सुपौल तक की जो रेल लाइन है रेल मंत्री जी, उसको तो उखाड़ देना चाहिए ना। वहाँ जो रेलवे आप इतना बड़ा स्टेशन बना रहे हैं, भवन बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? उसको भी आप बंद कर दीजिए, उसका पैसा बच जाएगा आपका। जब सुपौल से कोई यात्री आपको नहीं मिल रहे हैं या तंगियां हैं आपके पास, तो छोड़ दीजिए। आप क्यों बना रहे हैं? बड़ा सवाल है, और इस सवाल को जो है ये कोई देखने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने इसमें क्या लिखा है? भारतीय रेल में नई रेलगाड़ी की शुरुआत करना एक सतत प्रक्रिया है। दार्शनिक बातें हो रही हैं जो यातायात औचित्य और परिचालन की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के अध्ययन है। अब ये बताइए कि ये जो नई रेलगाड़ी शुरुआत करना है, कोई रॉकेट साइंस है? अगर नहीं है तो रेलवे इतना जो अमृत भारत और स्टेशन भवन बनाया जा रहा है, बड़ी रेल लाइन बनाई गई, तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो किस लिए हो रही थी? तो रेल मंत्री जी का जवाब ये बतला रहा है कि इनका व्यवहार जनप्रतिनिधियों के प्रति क्या है, जनता के प्रति क्या है, बिहार के उन लोगों के प्रति क्या है जिन्होंने इस बार 40 में से 30 सीटें दी हैं लोकसभा में। ये उन बिहार के लोगों के लिए मुंह पर तमाचा है जिनके बदौलत एनडीए की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार इस बार चल रही है। ये 40 में से 30 सीट जो है अगर नहीं मिलता तो एनडीए 210 पे रह जाता। ये बात रेल मंत्री जी को समझ में नहीं आ रही है तो समझ ले। और उसकी जनता के साथ सांसद कौन है सुपौल का? दिलेश्वर कामत, जेडीयू कहाँ है? वो एनडीए में है, भाजपा के साथ है, सरकार के साथ है। तो इसलिए ये ना भूलें रेल मंत्री जी। और ये जो भीड़ है, ये भीड़ कहाँ की है? ये बिहार के लोगों की है। ये भीड़, ये आम जनता है जो भेड़ बकरियों की तरह जा रही है। इसको कौन देख रहा है? ये रूट, ये जो जोगबनी के रूट में ये जो ट्रेन चल रही है सीमांचल एक्सप्रेस, इसका एक वैकल्पिक रास्ता बन चुका है। फारबिसगंज से झंझारपुर होते हुए इसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन रेलवे क्या कर रही है वो भी आपको बता देते हैं। रेलवे ये कर रही है कि खाली ट्रेन चलाया जा रहा है। क्या ये व्यवहारिकता है? खाली ट्रेन चल रही है। जोगबनी से रक्सौल जो ट्रेन चल रही है वो खाली चल रही है, जिसे आनंद विहार तक ले जाने की मांग की जा रही है। क्यों नहीं इसको दिया जा रहा है? और ये इस भीड़ को देख करके क्या आप भी कहेंगे कि यात्री नहीं है? रेल मंत्री कहाँ सो रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं रेल मंत्री जी? आपको ये तस्वीर क्यों नहीं दिखाई देती है? और ये तस्वीर आप नहीं देख सकते तो ये कम से कम देख लीजिए। वेटिंग लिस्ट आपने खत्म कर दिया तो रिग्रेट आ गया है। बिहार संपर्क क्रांति 3 नवंबर की तस्वीर देखिए, रिग्रेट है। ना स्लीपर में है, ना एसी 3 में है, ना एसी 3 में टायर में है, ना 2 टायर एसी में आपको मिलेगा टिकट। स्वतंत्रता सेनानी 3 नवंबर तक बुकिंग, रिग्रेट, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना वेटिंग लिस्ट ना टिकट। पवन एक्सप्रेस जयनगर से 3 नवंबर, रिग्रेट, कुछ नहीं मिलेगा आपको, स्लीपर, एसी 3, 2 एसी, कहीं कुछ नहीं। अमृत भारत कुछ नहीं, अमृत भारत रिग्रेट, 1 नवंबर तक कुछ नहीं। एलटीटी जयनगर पवन एक्सप्रेस रिग्रेट, 1 नवंबर तक कुछ नहीं। ये स्थिति बतला रही है क्या आपने कर दिया रेलवे का बुरा हाल। और बिहार के रेलवे का, जहां से यात्री हर तमाम देश के हर कोने में जाते हैं, हर जगह रहते हैं, भर भर कर ट्रेन जाती है। ये ट्रेन देख लीजिए खाली जा रही है, रक्सौल जोगबनी खाली जा रही है ट्रेन। इस ट्रेन में कोई यात्री नहीं है।
और टाइम टेबल ऐसा रखा गया है इस ट्रेन का कि कभी कोई यात्री चढ़ भी नहीं सकता। रात में ओवरनाइट ट्रेन है ये। कौन जाएगा इस ट्रेन से रक्सौल से जोगबनी? आप बताइए रेल मंत्री जी। ये पूरी खाली ट्रेन जा रही है और कोई ऐसी ट्रेन है जिसमें जगह नहीं है, जिसमें बैठने की जगह नहीं है। आप तो वेटिंग लिस्ट खत्म कर दिया आपने, सुविधा दी है, लेकिन वो यात्री कहाँ जाएंगे? और रिग्रेट में तो अब वेटिंग भी नहीं मिलेगा, तो अब तो कहाँ कैसे जाएंगे? वो बस पकड़ेंगे, कहीं और से जाएंगे। देख लीजिए जोगबनी रक्सौल की हालत। अवेलेबल है 194 27 चढ़ने वाले यात्री नहीं है। ट्रेन का उद्घाटन हुआ अभी चुनाव से पहले। ये स्थिति बतला रही है कि रेल मंत्री जी को, ना उनके विभाग को, ना उनके अधिकारियों को समझ आ रहा है बिहार की ज़रूरतों के बारे में। तो रेल मंत्री जी समझ लीजिए ये कि आप इस बिहार के लिए हानिकारक है कि आपको रूट का पता नहीं है। कटिहार वाला जोगबनी वाले रूट में ट्रेनें बढ़ाई जा सकती थी, आम्रपाली एक्सप्रेस को एक्सटेंड किया जा सकता, नहीं किया गया आम्रपाली एक्सप्रेस को। ये जोगबनी फारबिसगंज और झंझारपुर वाले रूट को एक्सप्लोर किया जा सकता था, अभी तक नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? रक्सौल जो जोगबनी है उसको, उस ट्रेन को आनंद विहार तक किया जा सकता है, एक्सटेंड कर दीजिए। इस रूट का क्यों नहीं इस्तेमाल है अब तक? और मुजफ्फरपुर से आपने एक जनसाधारण एक्सप्रेस 16 घंटे की यात्रा वाली ट्रेन दी, सही है, बहुत अच्छा है, 5-6 महीने के लिए राहत दी आपने। क्या ऐसी ही ट्रेनें दरभंगा से आनंद विहार नहीं दी जा सकती वाया सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए? क्या ऐसी ही ट्रेन जोगबनी से वाया झंझारपुर होते हुए दिल्ली नहीं दी जा सकती, मुंबई नहीं दी जा सकती? क्या ऐसे ही ट्रेन सरायगढ़ वाया सुपौल होते हुए दिल्ली या मुंबई नहीं दी जा सकती, या कोलकाता? तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आपके यहाँ ट्रेन नहीं आएगी, आप चले जाइए सहरसा, आप चले जाइए कहीं और, मुजफ्फरपुर चले जाइए, कहीं और चले जाइए जहाँ ट्रेन जा रही है। तो फिर रेल लाइन बनाने का अर्थ क्या हुआ, फ़ायदा क्या है? तो ये वो रेल मंत्री है जहाँ रेल लाइन वर्षों से तैयार हो जाती है, जैसे लोकहा लाइन वर्षों से तैयार हो गई है, लेकिन वो उसका उद्घाटन नहीं हुआ। वो शायद फिर विधानसभा चुनाव, ये सरकार चुनाव देख करके उद्घाटन करती है, ये सरकार चुनाव देख करके ही रेल लाइन चलाती है, ट्रेनें चलाती है। और यही स्थिति बतला रही है कि इस बार भी हो सकता है विधानसभा चुनाव अगले साल, उससे पहले ये सारा कुछ दिखे। और 1 साल से जो बन के 1 साल 2 साल से तैयार है रेलवे ट्रैक, उस पर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। ये स्थिति साफ जाहिर हो रही है कि बिहार के लिए ये रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री हैं, और ये हानिकारक हैं। ना ये ट्रेन देंगे, ना ये सिर्फ फोटो खिंचवाएंगे, रील बनाएंगे और ये वीडियो वायरल करवाएंगे। लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये रेल मंत्री नहीं, रील मंत्री हैं, और यह बिहार के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और